का बुरहानपुर के अदब में और दूर दूर तक अपना एक मकाम था। उनकी खूबी उनके अपने शागिर्दान में बेखाल खाल पाई जाती है। कलाम आवर के शागिर्दान में जहाँ उस्ताद बजाज आशना जैसे उर्दू के जय्यद शोरा का शुमार होता है, वहीं सलीम जावेद भी, जिनकी याद में आज का मुशायरा मुनक्किद किया गया है। सलीम जावेद साहब भी जो थे, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, मेरे मामू लगते थे वो भी उस्ताद कलाम आवर के शागिर्द थे, उस्ताद बजाज आशना के उस्ताद भाई पीर भाई थे। तो हमारी नई नस्ल नहीं जानती, सलीम जावेद शायरी भी करते थे। सलीम जावेद 80 के दशक में, मैं समझता हूँ कि आज से 35-40 साल पहले बहुत तेज़ी से उन्होंने उर्दू शेर व अदब में कदम रखा, लेकिन उम्र ने उनका साथ नहीं दिया। बहरहाल उन्होंने जितने दिन भी रहे उर्दू शेर व अदब की खिदमत की, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आज के मुशायरे के इनेकाद में जो भी इसका तखमीना बना होगा इस मुशायरे के बजट में 90% उनके अपने फ़र्जंद वसीमुल्लाह भूरा का एक बड़ा हिस्सा है। मैं चाहता हूँ बस भूरे के लिए ज़ोरदार ताली बजा दें आप, और अल्लाह ताला ऐसी औलादे तमाम माँ बाप को अता फ़रमाएँ कि वो अपने वालिदैन के लिए, अपने बाप के लिए इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करते रहें। तो मैं इख्तिसार से सलीम जावेद के ताल्लुक़ से बताने के लिए, इजहार ख़याल के लिए उस्ताद बजाज आशना से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और सलीम जावेद की शख्सियत पर इख्तिसार से रोशनी डालें। उस्ताद मोहतरम बजाज आशना। आज का ये प्रोग्राम सलीम जावेद की याद में उनके फ़र्जंद अर्जुमन वसीम उर्फ भूरा और उनके रफ़ाक़ा की जानिब से इनेकाद पजीर हुआ है। दोस्तों, याददाश्तें न सिर्फ़ इंसानी तहज़ीब व तारीख़ का, बल्कि मैं समझता हूँ कि मज़ाहिब का भी हिस्सा हैं। अगर हम तारीख़ पर नज़र डालें, मिस्री तारीख़ पर, तो अपने मरने वालों की लाशों को वो महफूज कर लिया करते थे। जिसकी जितनी हैसियत होती थी उस हिसाब से लाशें महफूज हो जाती थीं। कोई 5 साल के लिए महफूज करता था, कोई 2 साल के लिए, कोई 6 महीने के लिए। और इसी तरह हम अपनी तारीख़ देखें तो तारीख़ आज कोई वाक़या रूनुमा हुआ और आज लिखी गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। करबला के तनाजुर में 500 बरस कुछ नहीं लिखा गया, 500-600 बरस बाद लिखा गया। तो तारीख़ें भी हमारी याददाश्तों का ही हिस्सा हैं। अपने बुज़ुर्गों को याद करना इंसानी तहज़ीब है, इंसानी तारीख़ है। और वसीम उर्फ भूरा ने अपने वालिद को याद करके आज का जो प्रोग्राम रखा है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे बच्चे जो हैं होने चाहिए। कम अज़ कम उन्होंने अपने वालिद की याद में आज के प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। जहाँ तक सलीम जावेद की शायरी का ताल्लुक़ है, सलीम जावेद ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का अरसा कलाम आज़र के साथ उनका गुज़रा होगा, और उस 1 साल में कलाम आज़र शायरगर थे। और मैं समझता हूँ कि संदल काटने वाली कुल्हाड़ी महकने लगती है। तो यही हाल सलीम जावेद का हुआ। कलाम आज़र की सोहबत में उन्होंने शेर कहना शुरू किया, और मैं अपनी याद पर ज़ोर दूँ, याददाश्त पर, तो मुझे उनके 2 शेर याद आते हैं। बस ये 2 शेर सुना के सलीम जावेद के मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँगा कि तंग हो जाएगी धरती। ये सलीम जावेद ने कहा था दोस्तों कि तंग हो जाएगी धरती और गगन याद आएगा। तंग हो जाएगी धरती और गगन याद आएगा। वादिये गुर्बत में जब अपना वतन याद आएगा। एक परदेसी से तुमने दिल लगाया, ठीक है, क्या करोगे जब उसे अपना वतन याद आएगा। दोस्तों, ये थे सलीम जावेद। आप लोग, मैं समझता हूँ कि मुशायरा सुनने आए हैं और मुशायरा होना चाहिए।